कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी मैं इस वक्त मालेगांव सिविल हॉस्पिटल के पास हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम रूम है और मेरे साथ इस वक्त समाज सेवक शफीक एंटी करप्शन साहब, उसी के साथ साथ हमारे वार्ड के मेंबर साहब, मन्नान भाई, ऐसे तमाम तर ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। ये बात तो मालेगांव शहर की आवाम को पता ही होगी कि आज एक नौजवान लड़की ने सुसाइड कर ली, अपने आप को इस दुनिया से अलग कर लिया। मैं सबसे पहले मन्नान भाई से पूछना चाहूँगा कि मामला क्या है और अभी तक की रिपोर्ट में क्या सामने आया है। 2 से 2:30 के दरमियान मुझको फ़ोन आया कि नुमाई नगर गली नंबर 6 से एक फांसी का हादसा पेश आ गया। फौरी तौर पे सिफो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टरों से मालूमात लेने के बाद पता चला कि बच्ची की डेथ हो गई है। फिर उसके बाद जो घर के उनके ज़िम्मेदारान हैं, उसके जो वालिद साहब हैं, सभी लोग ने मिलकर उनसे मालूमात जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि बच्ची बीए फाइनल ईयर थी। उसके बाद बच्ची की ये सोच थी कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं। घर के लोगों का ये बोलना था कि बेटा तेरी एज शादी की हो गई है, अब तू शादी वगैरह कर ले घर में मशवरे से। मगर बच्ची की ज़िद थी कि मुझको आगे पढ़ना है। तो उसके बाद ये तय हुआ कि ठीक है, बच्ची पढ़ना चाह रही, अच्छी सोच थी इनकी भी, लुकमान भाई की, बच्ची पढ़ना चाह रही, इसको आगे पढ़ाया जा सके। ठीक है, तू जितना पढ़ना चाहे। उनके वालिद ने बोले जितना खर्च है मैं उतना खर्च करने को तैयार है बेटा, तू पढ़ाई मुकम्मल कर। ये बात इनकी आज सुबह एक तकरीबन 10 से 11 के बीच हुई है। फिर लुकमान भाई जो भी उनकी मसरूफियत से चले गए, कुछ 2 से 2:30 के दरमियान पता चला कि लड़की ने सुसाइड कर ली, पंखे से ओढ़ने के ज़रिए फांसी ले ली। डॉक्टर साहब से मालूमात के मुताबिक खान सर की कि बोले बच्ची ने सुसाइड कर लिया, फिर उसके आगे का प्रोसेस पूरा करे, शफीक भाई को बुलाना करे, वहाँ का फिर यार सिविल हॉस्पिटल लाए। बोलना हमें ये है कि जैसे जो भी मामला तो किसी का भी हो, जैसे हमारे नुमाई नगर का मामला है, अगर कोई मामला घर का है तो सबसे पहले घर के जो जिम्मेदारान हैं, घर के बड़े बाप है, जो भी उनको बोले, उसके बाद मामला हल करने की कोशिश करे। फिर घर के महल्ले के जिम्मेदार को बोले, जैसे मैं जिम्मेदार महल्ले का है, ताजुद्दीन मेंबर साहब महल्ले के जिम्मेदार है, इनको बोलने की कोशिश करे तो इंशाल्लाह हमारी ज़ात से जो हल हो सके इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मगर ये हासिल नहीं है इसका जो कदम बच्ची ने उड़ाई है। आज तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे के करीब में अक्सा इरम लुकमान अहमद अंसारी, ये बच्ची, इसकी उम्र तकरीबन 21 साल है। ये अपने ही मकान के अंदर पंखे से लटकी हुई मिली। कुछ महल्ले के ज़िम्मेदारान ने वहाँ से ऊपर चढ़कर वो बच्ची को उतारा। उतारने के बाद फ़ौरन ये भाई ने उसको लेकर अपना सिफा हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पे डॉक्टर पठान ने उनको मुर्दा करार दिया। और उसके बाद ये उनके वालिद साहब है लड़की के, लुकमान अंसारी साहब इनका नाम है। इनको जिस वक्त तो इन्फॉर्म किया गया या हॉस्पिटल पहुँचे तो इनका इरादा था कि यार मेरी बच्ची को पीएम वगैरह नहीं करवाना है, लेकिन उसकी उम्र कम थी, 21 साल थी। कानूनन ये जुर्म भी है अगर हम लोग पीएम वगैरह नहीं कराते तो हम लोगों ने इनको समझा के वहाँ से और सिविल हॉस्पिटल लेके आए। कहा कि यार कम से कम आपको पेपर पे प्रोसीजर वगैरह करके जो भी है डॉक्टर डिसीज़न देंगे, फिर उसके बाद पीएम वगैरह करवाने के बाद आपके ताबे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर डेड बॉडी दे देंगे। मन्नान भाई और हमारे ताजुद्दीन मेंबर साहब हमारे साथ में सिफा हॉस्पिटल से यहाँ पे आए। आने के बाद हमने पीआई साहब को कॉल किया पवारवाड़ी में। पीआई साहब ने वहाँ से एपीआई पवार मनोज पवार साहब को भेजा और पठान साहब कांस्टेबल जो हमारे उनको भेजा। पीएम के लिए हमारे डॉक्टर साहब को बुलाया गया। पेपर वगैरह पूरा प्रोसीजर करने के बाद 15 से 20 मिनट में इनके घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे दी जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों के चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हमने ये कहा कि यार मालेगांव शहर में जो हादसात हो रहे हैं, फांसी के मामलात हो रहे हैं और भी जो सुसाइड के मामलात, खुदकुशी के मामलात हो रहे हैं, तो हमने कहा कि यार उलमाए किराम को इस पे आगे आना चाहिए, शहर के सियासी लोगों को, समाजी लोगों को आगे आना चाहिए। उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को आगे आना चाहिए और नौजवानों को ये बात समझानी चाहिए कि यार ये कर कोई हल नहीं है। इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है, लेकिन जो तुम्हारे माँ बाप तुमको 20 साल, 22 साल, 25 साल बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर आपको वो संभालते हैं, जो आपके पीछे वो अपने अखराजात खर्च करते हैं, उसके अलावा वो दिन रात टेंशन में रहते हैं कि कई लाखों रुपया आपके पीछे वो खर्च कर देते हैं। और खर्च करने के बाद आप 1 सेकंड के अंदर डिसीज़न ले लेते हो फांसी लेने का या और भी जो मामलात होते हैं उसका।
तो ये डिसीज़न आपका मुनासिब नहीं रहता है। तो हमारे उलमाए किराम को और हमारे शहर के सभी लोगों को इसके ऊपर आकर मालेगांव शहर में एक मुहिम चलाना चाहिए कि मालेगांव शहर में अभी ईद के बाद से देख लो आप, चैनल वाले हो, आपको बाखूबी डाटा मिल सकता है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी मिल सकता है और सिविल हॉस्पिटल से भी मिल सकता है। 8 से 10 केसेस ईद के बाद से अभी तक हो चुके हैं। रमज़ान महीने में, जो हमारा इतना पाक महीना है, हमारे रमज़ान महीने में 6 या 7 केसेस हो गए। हम लोगों ने बाइट लगाना बंद कर दिया इसकी, हम लगाते नहीं हैं, लेकिन कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम लोगों को आप लोगों के सामने आकर बोलना पड़ता है। ईद के बाद से अभी तक हम लोगों ने कोई बाइट नहीं दी, कोई हम लोगों ने सुसाइड की न्यूज़ नहीं लगाई, लेकिन कभी हालात ऐसे आ जाते हैं ना कि इस पे हमको बोलना है। वालिद साहब बच्ची के तैयार हो गए थे पढ़ाने के लिए, घर के और जो दूसरे मम्मी और बहन, उन दूसरे लोगों का ये बोलना था कि यार अब तेरी शादी की उम्र हो गई है बेटा, तू शादी कर ले, शादी करके भी तू अपनी पढ़ाई कर सकती थी, अपने शौहर के पास से पढ़ाई कर सकती थी। ये जब तेरे वालिद साहब तैयार थे तो तुझे ये डिसीज़न लेने का हक़ नहीं था। तो ये सारे मैसेज हम लोगों को, मालेगांव शहर वालों को देना रहता है, इसलिए बालत मजबूरी ये हम लोगों को आकर बोलना पड़ता है आप लोग। और शफीक भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि उलमाओं को आगे आना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से अब मालेगांव शहर का हाल बद से बदतर हो रहा है, तो अब तो बड़ा मुश्किल लगता है कि उलमा भी इस शहर को बदल सकते हैं।